बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी किया है और हमने फार्मूलाज के बारे में भी बात की है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज हमने जो बात करनी है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर हमने लिखा है OC। OC का मतलब है, O का मतलब है ऑर्गेनिक और C का मतलब है कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन यहाँ पर हमने हायरार्की बना रखी है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इसको हम एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। मेन जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास दो किस्म पर है, एक है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा हमारे पास है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। अब ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को मज़ीद दो तरह से क्लासिफाई किया है। एक हमारे पास है स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा हमारे पास है ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ब्रांच चेन को मज़ीद दो तरह से क्लासिफाई किया है। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर आते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इसको भी दो तरह से क्लासिफाई किया है। एक को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे को हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक की हमारे पास मज़ीद दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक को हम कहते हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ओपन चेन हमारे पास क्या होता है, क्लोज चेन हमारे पास क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ओपन चेन या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ओपन चेन जैसे कि नेम से भी इंडिकेट करता है कि चेन हमारे पास ओपन होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, यहाँ पर हम ले लेते हैं किसको, यहाँ पर हम प्रोपेन को ले लेते हैं। CH3 हमारे पास, CH2 हमारे पास और अगेन हमारे पास CH3। ये क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ये हमारे पास प्रोपेन है। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो चेन है हमारे पास बिल्कुल ओपन है। ये हमारे पास क्या है? ओपन है, एसाइक्लिक है। मीन के यहाँ पर जो टर्मिनल कार्बन है इन दोनों के दरमियान कोई भी लिंक नहीं है। यहाँ पर हमारे पास कोई भी ब्रांच नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी ब्रांच अटैच नहीं है। सो दैट्स वाई इसको हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है कि यहाँ पर हमारे पास तो ब्रांच बना हुआ है क्योंकि कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन लगे हुए, कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन, कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर तो हमारे पास कार्बन के साथ हाइड्रोजन का ब्रांच है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि हम हाइड्रोजन के ब्रांच को कंसीडर नहीं करते, हम हाइड्रोजन के ब्रांच को कंसीडर नहीं करते। सिर्फ हम कार्बन के ऊपर जो कार्बन का ब्रांच होता है उसको हम कंसीडर करते हैं। सो ऐसे किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमारे पास चेन बिल्कुल ओपन होता है, तो ऐसे किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ओपन चेन या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी हम दो तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक को हम स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, दूसरे को हम ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब स्ट्रेट चेन जैसे कि नेम से भी इंडिकेट करता है कि चेन हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो चेन है, कार्बन कार्बन का जो चेन है ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पर कोई भी हमारे पास ब्रांच नहीं है। तो इस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर चेन हमारे पास ऐसे भी आ जाए तो ये भी हमारे पास स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ ब्रांच को, जब हमारे पास कार्बन के ऊपर कार्बन का ब्रांच हो तब हमने कहना है कि ये हमारे पास ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
अदरवाइज ये हमारे पास स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, हमारे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, यहाँ पर हम ब्यूटेन को ले लेते हैं, CH3, हमारे पास CH2, CH2 और यहाँ पर अगेन हमारे पास CH3। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये चेन हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पर कार्बन के ऊपर हमारे पास कोई भी ब्रांच अटैच नहीं है। सो दैट्स व्हाई इस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ऐसे किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस पर हमारे पास कार्बन के ऊपर कार्बन का ब्रांच लगा होता है, कार्बन के ऊपर कार्बन का ब्रांच लगा होता है, तो ऐसे किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कैसे हमारे पास कार्बन के ऊपर कार्बन का बॉन्ड होता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन पर भी हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के ऊपर हमारे पास दूसरा कार्बन अटैच है, और इस कार्बन के ऊपर हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो ये क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये हमारे पास ब्रांच चेन ब्यूटेन है, और इस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि कार्बन के ऊपर कार्बन का ब्रांच है। कार्बन के ऊपर जब हाइड्रोजन का ब्रांच आता है तो इसको हम ब्रांच कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच चेन की, हमारे पास 2 तरह की क्लासिफिकेशन है। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैचुरेटेड का मतलब है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि हमारे पास अल्केन है, अल्केन को हम सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लोज चेन जैसे कि नेम से भी इंडिकेट करता है कि चेन हमारे पास क्या होगा, चेन हमारे पास क्लोज होगा। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोपेन का हम एग्जांपल ले लेते हैं CH2, यहाँ पर अगेन हमारे पास CH3। तो जब यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल बन जाता है। जैसे हमारे पास CH2, यहाँ पर भी CH2, और यहाँ से जब हम एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं तो हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल बन जाता है। अब ये भी कार्बन फ्री रेडिकल, ये भी कार्बन फ्री रेडिकल, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होके हमारे पास क्या बना लेगा, हमारे पास एक साइकिल बना लेगा। हमारे पास क्या बना लेगा, एक साइकिल बना लेगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं CH2, और ये हमारे पास क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन हमारे पास है। तो ये हमारे पास क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें जो टर्मिनल कार्बन होता है वो एक दूसरे के साथ बाउंडेड होते हैं, वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। तो इस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ओपन चेन, जिसमें हमारे पास टर्मिनल कार्बन जो होते हैं, टर्मिनल कार्बन जो एंड पर हमारे पास कार्बन होते हैं उसको हम टर्मिनल कार्बन कहते हैं। ये बिल्कुल फ्री होते हैं टर्मिनल कार्बन, यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं होता, कोई भी बॉन्ड नहीं होता। तो दैट्स व्हाई इसको हम ओपन चेन, और जब टर्मिनल कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं तो इसको हम क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज चेन की, हमारे पास मजीद 2 तरह की क्लासिफिकेशन है। एक को हम होमोसाइक्लिक और दूसरे को हम हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं।
होमो मीन सेम और साइकिल मीन हमारे पास साइकिल। साइकिल का मतलब है जब हम एक पॉइंट से शुरू होते हैं और उस पॉइंट तक हम अगेन पहुंच जाते हैं तो इसको हम साइकिल कहते होते हैं। तो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है? ऐसे किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमारे पास साइकिल भी होगा, लेकिन उस साइकिल में जो एटम हमारे पास होते हैं वो ओनली वन काइंड ऑफ एटम होते हैं और वो एटम हमारे पास क्या है? वो एटम हमारे पास कार्बन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। तो साइक्लोप्रोपेन में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो इस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन के अलावा हमारे पास यहाँ पर कोई भी एटम मौजूद नहीं है। अब होमोसाइक्लिक की हमारे पास मज़ीद दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरे को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एरोमेटिक का मतलब है एरोमा। ये वर्ड बेंजीन के लिए डिराइव हुआ है। बेंजीन का जो हमारे पास फार्मूला होता है C6H6। एरोमा का जो वर्ड है ये बेंजीन के लिए डिराइव हुआ है और बेंजीन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर आप सर्कल भी बना सकते हैं और इसको आप अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड से भी शो कर सकते हैं। इस तरह अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि एक हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, दूसरा हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, तीसरा हमारे पास डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो इसको हम अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड कहते होते हैं। बेंजीन भी हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, नफ्तलीन भी हमारे पास इसका एग्जाम्पल है और एंथ्रोसिन भी हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, जिसमें हमारे पास एरोमेटिक रिंग मौजूद हो, यानी बेंजीन रिंग मौजूद हो। ऐसे किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमारे पास बेंजीन रिंग मौजूद हो, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग मौजूद हो, तो ऐसे किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है बेंजीन, ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास क्या है? नेफ्थलीन है, ये भी हमारे पास क्या है? एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट हमारे पास है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक साइकिल तो हमारे पास होगा, लेकिन इसमें हमारे पास डिफरेंट क्या होता है? इसमें हमारे पास बेंजीन रिंग को छोड़कर जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऐसे किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने एग्जांपल लिया हुआ है साइक्लोप्रोपेन का, CH2, यहाँ पर हमारे पास CH2, यहाँ पर भी हमारे पास CH2, तो ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है। इसी तरह हमारे पास है क्या है? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, हमारे पास क्या है? साइक्लोब्यूटेन। ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है किस चीज़ का? एलिसाइक्लिक का। बेंजीन रिंग को छोड़कर जितने भी हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है इसको हम एलिसाइक्लिक के कैटेगरी में इंक्लूड करते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि नेम से भी इंडिकेट करता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब हमारे पास होता है डिफरेंट और साइक्लिक का मतलब हमारे पास होता है साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है? जब हम एक पॉइंट से शुरू होते हैं और उस पॉइंट तक अगेन हम पहुंच जाते हैं तो इस किस्म के प्रोसेस, इस किस्म के साइकिल को हम साइक्लिक कहते होते हैं। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल हमारे पास होता है थायोफीन। थायोफीन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है थायोफीन, थायोफीन। और इसमें जो एटम हमारे पास होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, एटलीस्ट वन एटम हमारे पास डिफरेंट होगा। यहाँ पर आप लोग देख सके थायोफीन का हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास S है, तो एटलीस्ट वन एटम हमारे पास डिफरेंट होगा हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी हमारे पास कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है हमारे पास। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है
और यहाँ पर भी हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो इसको हम थायोफीन कहते होते हैं। और ये हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल है, क्योंकि एटलीस्ट वन एटम हमारे पास डिफरेंट है और ये हमारे पास साइकिल भी है। सेम इज द केस फॉर पायरिडीन। पायरिडीन भी हमारे पास इसका एग्जांपल है। पायरिडीन का हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ क्यू होता है, यहाँ पर एन होता है, यहाँ पर भी कार्बन, इस कॉर्नर पे भी हमारे पास कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब यहाँ पर भी अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड हमारे पास मौजूद होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक एटलीस्ट वन एटम हमारे पास डिफरेंट है और साइकिल भी हमारे पास है। तो ऐसे किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट वन एटम हमारे पास डिफरेंट होता है और साइकिल भी हमारे पास होता है, तो ऐसे किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते होते हैं। तो ये हमारे पास डिस्कशन थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ओके, थैंक्स।